Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture, we had read some rules of non-homogeneous, right? For finding particular integral and complementary function, right? And also we read about what is a non-homogeneous equation, and we can't resolve f d d dash into a linear factor. Then what we will do, है ना? अगर हम रिजॉल्व नहीं कर सकते इसको फंक्शन को, तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये हमने पढ़ा था. ठीक है. एंड क्या पढ़ा था? रूल्स पढ़े थे कि कॉम्प्लीमेंट्री नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के क्या रूल्स होते हैं, है ना? CF निकालने के, PI निकालने के, राइट. ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, है ना? और उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल भी किया था. टुडे वी विल डू फर्दर एग्जाम्पल्स, राइट, बेस्ड ऑन दैट टॉपिक, राइट. नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पे बेस्ड आज हम लोग एग्जांपल्स करेंगे और देखेंगे कि उसमें कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को फाइंड करेंगे, कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करेंगे, राइट. सो देखो, फर्स्ट एग्जांपल जो एग्जांपल नंबर 2 है वो क्या है? दिस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, राइट. तो इक्वेशन हमें ये गिवन है. इस इक्वेशन को हमने क्या किया? लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व किया, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो सकती है. हमने कल 2 केसेस पढ़े थे. एक वो जब लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व नहीं हो सकती तब कैसे करेंगे. दूसरा वो जब हमारे पास लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो सकती है तो हम कैसे करेंगे. अभी लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो गई है, राइट. तो हम इसको क्या करेंगे? इसके लिए तो हमारे पास डायरेक्ट हमने कल टेबल पढ़ी थी. क्या था उस टेबल में कि अगर तुम्हारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो लीनियर फैक्टर में, तो हमने दे रखी है कि लीनियर फैक्टर में 2 इस टाइप की दे रखी है, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? e⁻c/ax 5bx प्लस ay, राइट. तो देखो, इस वाले के लिए यही था ना, हमारे पास क्या होगा? 5e/c/a. तो वहाँ पे c के लिए क्या था? माइनस था ना साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2/1x 5by मतलब 1y प्लस में क्या था? ax मतलब कि 1x, राइट. सिमिलरली ये हो जाएगा e/1/1x 5y माइनस में x, राइट. तो ये तो आ गया हमारे पास हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें जो एफ डी डी डैश दे रखा है वो तो हमारे पास ये दे रखा है जो हमने लीनियर फैक्टर्स में किया, ठीक है. और जो fx प्लस वाई दे रखा है वो हमें ये दे रखा है e की पावर में. तो अब देखो हम इसको करेंगे कैसे, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे. तो देखो, ये दे रखा है हमारे पास और ये e के लिए दे रखा है. नेक्स्ट फंक्शन ये दे रखा है. ये पता है हमें कि अगर इस फॉर्म में फंक्शन होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? बाइनोमियल लगाते हैं अगर हमारे पास x और y में फंक्शन होता है. और इसके लिए तो हमारे पास सेम ही मेथड है कि d की जगह क्या पुट करो? 1, और d डैश की जगह जो हमारे पास y का वेरिएबल है वो पुट कर दो, राइट. तो हमने यहाँ पे पुट किया, ये तो सॉल्व हो गया, आ गया ईजिली कि d की जगह 1 पुट किया और d डैश की जगह क्या पुट किया? -1 पुट किया, राइट. तो d डैश की जगगह माइनस करेंगे तो +1 +2. सिमिलरली यहाँ पे किया 1 -1 -1, राइट. तो इसको सॉल्व करके क्या है हमारे पास? -1/4. ये तो हो गया सॉल्व, ठीक. अब देखो इस वाले में आते हैं. इस वाले के लिए क्या करेंगे? इस वाले के लिए हमें क्या दे रखा है? 2 माइनस में d डैश प्लस वो d का स्क्वायर प्लस में d डैश का स्क्वायर -d -3dx²y, राइट. 2 को हमने क्या किया? कॉमन ले लिया इसमें से, ठीक है. जब 2 कॉमन आया, यहाँ बचा 1, इसके नीचे तो 2 है नहीं तो ये गया 2 नीचे. ऊपर इसको लेके गए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई, राइट. अब क्या किया? बाइनोमियल ओपन की, वो क्या होती है? 1 प्लस में x प्लस में n-1 x² 2 यही होती है ना. तो ये हमने खोल दिया, राइट. अब देखो क्या किया. देखो, इसमें जो टर्म है वो x² तक है, राइट. तो अगर मैं पहले वाले से ही खोलूँ तो देखो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस में क्या था? d²/2 माइनस d⁻² प्लस में d/2 प्लस में 3d⁻2, राइट. यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस सोन मिलता जाएगा, राइट. तो अब देखो इसमें हमने क्या किया? यहाँ से देखो d डैश और d² वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी. बचेगा क्या हमारे पास? यहाँ से बचेगा d/2, यहाँ से बचेगा 3d⁻2, राइट. यहाँ से d² को कॉमन लूँगी तो क्या बचेगा अंदर? 1/2 का स्क्वायर, राइट. यहाँ से 1/2 का स्क्वायर और एक ये d भी है, ठीक है. तो 1 में क्या आ जाएगा? 4 यहाँ से आ जाएगा, राइट. यहाँ से 1/4 आ जाएगा, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं. यहाँ से ये d डैश की टर्म है, यहाँ से भी d डैश की आएगी, राइट.
तो अगर हम डी डैश का करेंगे तो डी डैश का स्क्वायर कॉमन लिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/4 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म माइनस में है ना, -d, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2, राइट। सिमिलरली देखो डी डी डैश की टर्म, ठीक है। अब डी डी डैश की टर्म कहाँ से आएगी, एक तो यहाँ से आएगी, 3d डैश है तो अगर ए बी करोगे तो यहाँ डी डैश भी आएगा, डी भी आएगा, तो 3/2 डी डी डैश आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से देखो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/2 डी, देखो इतना करने की हमें वैसे कोई नीड नहीं है, बीच में टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। इतना हमने किया, ओपन किया। अब देखो जरा x² y को सबसे मल्टीप्लाई करो, पहले 1 से किया इसको मल्टीप्लाई तो x² y आ गया, ठीक है। सेकंड क्या है, इसका एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो मिलेगा मुझे 2xy, यही मिलेगा। अपॉन में 2 है तो कैंसिल होके क्या मिला, x/y, राइट। नेक्स्ट देखो 3/d डैश, अगर हम d डैश करेंगे तो y का हो गया 1, तो क्या मिलेगा मुझे x², यही मिला, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है, d का स्क्वायर, अगर मैं 2 बार करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे, इस वाले फंक्शन को क्या था, d²। पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना, ब्रैकेट को सॉल्व करके आएगा हमारे पास 3/2 ही आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 4, यहाँ से क्या आएगा 4, 2 2 = 4 + 1, तो ये हो गया 3/4, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब देखना जरा 3/4, और नेक्स्ट देखो अगर हम इसका करेंगे 3/4 तो मेरे पास आ ही रहा है, x² और y का करूँगी, एक बार करूँगी तो 2xy, दूसरी बार करूँगी तो 2y, राइट। ये कैंसिल, 3/2y यही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, d डैश का 2 बार, अगर मैं d डैश का 2 बार करूँगी तो मुझे पता ही है ऑलरेडी कि y की टर्म तो एक ही बार है, 2 बार करोगे तो 0 मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया 0। इस वाले में देखो डी डैश है, एक बार किया तो 3/2 इंटू में 2x आ जाएगा, राइट, है ना। और डी डैश भी है और y का किया तो 1 आ गया, राइट। तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, ओनली 3x मिल गया, तो यहाँ से हो गया 3x, राइट। इतना सॉल्व। नेक्स्ट देखो आगे की पूरी टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, पर अभी एक टर्म और आएगी, वो देख लेते हैं हम, ये 21/4 वाली टर्म। तो देखो ये वाला जो है, इस वाले ब्रैकेट में अगर हम स्टार्ट करेंगे d का स्क्वायर तो क्या होगा, 2x इंटू में 2 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा y, राइट। फिर क्या है 3/2, ठीक है, राइट। 2 से 2 कैंसिल, 3 आ गया। अब इसने क्या किया, d का स्क्वायर इंटू में d डैश प्लस में 9/8 d का स्क्वायर, तो वही सिमिलरली 2 आ जाएगा। y डैश करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे y डैश करोगे तो 1 आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 21/4, राइट। आगे की टर्म तो स्क्वायर में, तो उनका जो क्यूब है या स्क्वायर है तो उनका करते जाओगे तो 0 मिलती जाएगी, राइट। यहाँ तक सॉल्व, ठीक है। बस देखो इस वाले की है कि इसके फैक्टर्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने ऊपर वाले में किया था ना कि अगर मेरे पास d डैश को प्लस दिया, इसको 2 बार लिख दो, अगर 2 बार लिखोगे, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास यही टर्म आती जाएगी, ठीक है। इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि एक बार करो माइनस में d डैश का स्क्वायर प्लस में d प्लस में 3d, ठीक है। और दूसरी बार भी हमें क्या करना है, यही करना है कि d का स्क्वायर माइनस में d डैश का स्क्वायर प्लस में d प्लस में 3d। और इस वाले फैक्टर्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो इस वाले, ये जो हमारे पास डी डैश है, ये जो आ रहा है हमारे पास 3d डैश प्लस में d 3d, ठीक है, ये आ गया। इसको क्या कर दो, अब इनकी कर दो आपस में कि इसमें से क्या कॉमन लेना है क्या नहीं लेना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा, इससे करेंगे तो d² d डैश का स्क्वायर आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, है ना। फिर इसको इससे करेंगे d² d आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को ऐसे नहीं समझ आ रहा तो देखो मैं इसको पूरा ओपन करके शो कर देती हूँ। देखो हमारे पास ये वाली टर्म थी, है ना, इस वाली टर्म को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो यही वाली टर्म है ना हमारे पास, d का स्क्वायर माइनस d डैश का स्क्वायर प्लस में d प्लस में 3d डैश
ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, डी डैश का स्क्वायर प्लस में डी, ठीक है, प्लस में 3d डैश का स्क्वायर, राइट। अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट वाले से तो 4 टर्म मिलेगी, तो 4 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको लिखने की नीड ही नहीं है, ठीक है। जब इसकी इस वाले से करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक डी का स्क्वायर मिलेगा, एक डी डैश का स्क्वायर मिलेगा, ये ले लेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस फर्स्ट की जब इस वाले से करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस में डी स्क्वायर इंटू में डी, ये भी काम का है तो ये भी रख लेंगे, ठीक है। नहीं है काम का, क्योंकि देखो डी मतलब डी क्यूब आ गया ना, तो क्यूब की तो नीड ही नहीं है, तो इसे हटाओ, ठीक है। अब क्या है, डी स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा मुझे 3d का स्क्वायर और डी डैश का स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही सिमिलरली मैं इस माइनस डी की करूँगी सबसे, जब इसकी इससे करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस डी डैश का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ये हम ले सकते हैं, यहाँ से 0 ही मिलेगा, ठीक है, ये माइनस का है। अब नेक्स्ट देखो, माइनस डी की किससे करनी है, डी डैश से, 4 वाली टर्म मिलेगी तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस डी डैश की किससे करनी है, प्लस से, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, माइनस डी इंटू डी डैश का स्क्वायर। अब माइनस डी की किससे करनी है, 3 से, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3d डैश का 4, तो ये हमें लेंगे ही नहीं क्योंकि 4 वाली टर्म्स लेनी नहीं है, राइट। तो इसी तरीके से हम पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे किसकी पावर लास्ट 2 तक जा रही है। अगर 3 तक पावर जा रही है तो हमारे तो क्वेश्चन का जो जिसका हमें पर्टिकुलर निकालना है, जो उसका फंक्शन है वही एक्स स्क्वायर की पावर में, तो उससे बड़ी पावर हमें लेने की कोई नीड ही नहीं है, राइट। सिमिलरली इस वाले ब्रैकेट को हम 3 बार क्यूब करके देख लेंगे, जिसकी पावर 2 आ रही है वो रखेंगे, बाकी को लीव कर देंगे। तो देखो क्यूब तक तो पहुँचेंगे ही नहीं, यहीं तक पहुँचेंगे, राइट किया। अब यहाँ तक हमारा ये इतना हमारे पास आ गया। अब देखो क्या करना है, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर करने का, बस 0 0 वाली टर्म हटा दो, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI, तो यहाँ से CF किया प्लस PI किया, क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। सिमिलरली देखो नेक्स्ट वाला क्या है, सॉल्व दिस, ठीक है, इस वाले को हमें सॉल्व करना है, राइट। ये इक्वेशन हमें दे रखी है, तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन को पुट सिमिलरली जैसे हम होमोजेनियस इक्वेशन में कर देते हैं, सबकी डिग्री सेम है ना, तो इसमें हम कर सकते हैं, पुट किया हमने, डी की जगह हमने m पुट किया और डी डैश की जगह हमने 1 पुट किया, तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे मिलेगा m स्क्वायर प्लस में m माइनस में 6, इसके मैं निकाल लूँगी रूट्स, ठीक है। जब मैं इसके रूट्स निकालूंगी तो मेरे पास एक m की वैल्यू आएगी -3, एक आएगी मेरे पास 2, ठीक है। और होमोजीनियस है तो मुझे पता है 5 y प्लस में mx, मतलब कि एक 3x हो जाएगा, 5 y प्लस में mx मतलब कि एक 2x वाली हो जाएगी, राइट। तो देखो इसका जो होमोजीनियस फंक्शन आ रहा है वो यही आ रहा है, ठीक है, y प्लस में mx यही आ रहा है ना, और y माइनस में mx मतलब वो 3 वाला, राइट। इतना हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आ गया। अब मुझे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आ गया, मुझे क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो मेरा फंक्शन दे रखा है वो किस फॉर्म में दे रखा है हमें, वो हमें दे रखा है, देखो इसमें हमारा फंक्शन किस में है, x² इंटू साइन x प्लस वाई, ठीक है, इस फॉर्म में है, इसका हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, राइट। तो देखो हमने क्या किया, जो साइन x प्लस वाई है, ठीक है, हमें पता है कि जो e की पावर आयोटा थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, x प्लस वाई है। तो हमने क्या किया, जो साइन होता है वो क्या होता है, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, राइट। इस फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो साइन तो इमेजिनरी पार्ट है, उसके साथ आयोटा है, तो हमने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इसका निकाला, ठीक है। तो देखो अगर हम x² का निकालेंगे, ठीक है, मतलब x² तो इसका फंक्शन है, हमें x² का निकालना है। हमने क्या किया, इसको e की पावर आयोटा xy में यहाँ रख दिया और इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास e की पावर दिस फॉर्म में और सम फंक्शन ऑफ x एंड y होता है, तो हम क्या करते हैं, d को चेंज करते हैं, जो यहाँ पे x के साथ वेरिएबल होता है उससे, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट होता है उससे, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, आयोटा, तो इसको चेंज करेंगे d प्लस आयोटा से, और जो d डैश है उसको किससे चेंज करेंगे, d डैश प्लस आयोटा से, राइट। तो हमने क्या किया, इसको पहले चेंज किया, अब चेंज करने के बाद क्या किया, देखो d को हमने d प्लस आयोटा से और d डैश को हमने d डैश प्लस आयोटा से चेंज कर दिया, हमारे पास ये फॉर्म आ गई, राइट। अब देखो ये आ गया। अब हमारे पास जब भी x और y की फॉर्म में फंक्शन होता है हम क्या करते हैं, बाइनोमियल का यूज़ करते हैं, राइट। इसमें से आयोटा को कॉमन लिया, इसमें से 4 आयोटा को, तो हमारे पास क्या हुआ, e की पावर आयोटा x प्लस में y, राइट।
तो ये क्या हुआ, ई की पावर माइनस आयोटा, यहाँ से 4 आयोटा, ये यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया तो इसकी जगह क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि मैंने माइनस आयोटा कॉमन लिया, राइट। यहाँ 1 बच गया और यहाँ क्या हो गया, डी माइनस 2d डैश अपॉन में आयोटा की पावर -1, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस में डी प्लस में 3d डैश की पावर अपॉन में 4 आयोटा की पावर -1 इंटू में एक्स स्क्वायर, राइट। अब हमने बाइनोमियल खोल दी। बाइनोमियल क्या होती है, 1 प्लस में एक्स प्लस में दिस का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यही होती है ना, अपॉन में क्या होता था, सोन, ठीक है, राइट। इधर ही यहाँ पे सेम यही हो जाएगा, दिस का स्क्वायर प्लस में दिस, यही कर चलता है ना, तो यही किया, राइट। अब देखो ई की पावर आयोटा एक्स प्लस वाई लिख दिया। इस वाले टर्म में हमने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई किया और आयोटा से क्या किया, डिवाइड किया। तो जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आयोटा के साथ ये टर्म आ जाएगी, नीचे क्या होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा दिस टर्म, राइट। सिमिलरली इस वाले में देखो, इसमें हमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, क्या होती है, -1, तो ये क्या हो गई, माइनस, और इसके स्क्वायर को क्या कर दिया हमने, ओपन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ एक ही आयोटा है, आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा से डिवाइड किया, तो ये नीचे क्या बन गया, 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे -1 जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4, और ऊपर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा अपॉन में 4 दिस टर्म, और ये ऐसे रहा, इसके स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया, राइट। अब क्या किया, देखो नेक्स्ट टर्म क्या है, यहाँ तक तो हमारा इजीली सॉल्व हो गया, राइट। अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट वो स्टेप क्या है, हमने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर को, देखो इस वाले टर्म को तो हमने एज इट इज ऐसे ही लिखा, पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है, साथ में डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार, तो क्या मिलेगा, 2x आयोटा अपॉन 4, तो 2 2 ज़ा 4, तो x आयोटा अपॉन में क्या मिला, 2, यही मिला, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3d डैश, क्या यहाँ पे कोई d डैश वाली टर्म है, नहीं है, तो 0, राइट। नेक्स्ट देखो -1 अपॉन में 16 d का स्क्वायर, मतलब इसका 2 टाइम्स, तो -1 अपॉन में 16, जब 2 टाइम करोगे, एक बार होगा 2x, दूसरी बार क्या होगा 2, तो यहाँ हो जाएगा इंटू में 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 अपॉन 8, राइट। डी डैश की टर्म है, नहीं है, यहाँ पे डी डैश की टर्म है, नहीं है, तो 0, राइट। नेक्स्ट देखो यहाँ तक हो गया, तो ये ब्रैकेट तो जो सॉल्व करके आ रहा है ये हमारा इससे आ गया, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके लिए सॉल्व करना है, इसके लिए इस पूरे ब्रैकेट का यूज़ होगा, राइट। तो देखो ई की पावर आयोटा एक्स प्लस में वाई 1/4, तो ऐसे ही आ गया, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। माइनस में आयोटा डी, माइनस में आयोटा डी मतलब पहली बार वो एक्स की रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट, 2x, राइट, प्लस में आयोटा अपॉन में 2, राइट, यही आएगा ना। आगे क्या आएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, डी डैश की कोई टर्म है नहीं, 0, राइट, तो ये ब्रैकेट फिनिश। नेक्स्ट देखो माइनस में डी का स्क्वायर, ये वाले के लिए करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा ओनली, क्योंकि एक बार 2x दूसरी बार 2, डी डैश वाली टर्म है नहीं 0, डी डैश वाली टर्म है नहीं 0, राइट। तो ये ब्रैकेट इतना सॉल्व हो के आ गया, करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्या किया, इतना आ गया। अब क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई करी तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर आयोटा एक्स बाई 2 माइनस में 1/8 माइनस में 2x आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर बाई में 2, राइट, और साथ में क्या है माइनस में 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो -1, तो ये क्या हो जाएगा +1/2, राइट। और कुछ है नहीं है, तो अब क्या करेंगे, दिस टर्म एडिशन में दिस टर्म मतलब माइनस में और प्लस में 1/2, यही होगी, सॉल्व कर देंगे इसको, साथ में -2, राइट। तो ये एक ब्रैकेट में आ गया, इसमें से आयोटा को कॉमन ले लेंगे, जो ये वाली टर्म है ना, इसमें से आयोटा को कॉमन ले लेंगे, एक ब्रैकेट इसका बन जाएगा। तो देखो यही आ रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पे यही ब्रैकेट आ रहा है, नहीं आ रहा, ये रहा, ठीक है, और एक ये वाला ब्रैकेट आ गया। अब देखो ई की पावर आयोटा एक्स वाई को खोलो, क्या होगा, cos xy प्लस में आयोटा sin xy
इस ब्रैकेट को इन सबको सॉल्व कर दो एलसीएम लेके, तो 13/8, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, राइट। अब देखो जो हमारे पास ये टर्म है, ये वाली, ये और ये पूरी की पूरी, ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए था, जब हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे थे हम क्या कह रहे थे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, यही बोल रहे थे ना, इसी का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना था। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करना अंदर, इस वाले से करेंगे तो 1/4 कॉस दिस, राइट, और माइनस में 3/4 एक्स आयोटा कॉस दिस। जब साइन से करेंगे तो 1/4 आयोटा साइन दिस टर्म, और माइनस में 1/4 आयोटा स्क्वायर साइन दिस टर्म, राइट। हमें क्या चाहिए, ओनली इमेजिनरी पार्ट, तो जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ -1 पुट करेंगे तो रियल बन जाएगा। तो ओनली आयोटा वाली टर्म कहाँ से आएगी, जब इस वाले को सेकेंड वाले टर्म से करेंगे तब आएगी एक तो, राइट, और जब इस साइन वाले फंक्शन को फर्स्ट वाले टर्म से करेंगे तब आएगी हमारे पास। तो यही क्या हो गया, हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, ओनली इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करना था, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया, इंटीग्रल हो गया इमेजिनरी पार्ट का। अब क्या होता है, जेड सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ कहाँ से आया था, यहाँ से आया, जो हमने ऊपर निकाला था सबसे पहले, ठीक है, प्लस में क्या किया, पी आई हमारी वाली ये वाली टर्म हो गई। तो ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं मुझे, जर्नल सॉल्यूशन दे रहे हैं, राइट। आई होप आपको आज से जितना भी किया हमने वो वीडियो क्लियर हुई होगी, सारे मतलब जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है कि हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, आयोटा को ऊपर नीचे कैसे किया, या इस वाले ब्रैकेट को अंदर कैसे किया, जहाँ पर भी अगर कोई डाउट है तो वो डाउट अपने कमेंट बॉक्स में लिख के प्लीज़ ज़रूर बताओ, और हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको एज सुन एज पॉसिबल, जितनी भी जल्दी हो पाएगा उतनी ही जल्दी आपको रिप्लाई भी मिलेगा, राइट। तो प्लीज़ अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। हाँ, आज हमने इतने ही सिर्फ ओनली 2 एग्जांपल्स करे, बिकॉज ये जो है इसमें आपको ये नॉन होमोजीनियस के लिए, और थोड़ा नॉन होमोजीनियस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू होमोजीनियस। तो उसके लिए हमें कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है इसको बहुत केयरफुली करना था, इसलिए इस एग्जाम्पल्स को बहुत स्लोली कराया गया है आपको, ठीक है। तो अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।